हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ऊंचाई पर जाने पर जो जल का क्वथनांक है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं एक क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है कि अगर किसी ऊंचाई पर जाए कोई व्यक्ति है जो कि किसी ऊंचाई पर चला जाता है या किसी माउंटेन पे जाता है, तो ऊंचाई पे जाने पर जो भोजन है वो देर में पकता है, खाना जो है वो देर में पकता है। क्यों? तो इस भोजन के देर से पकने का जो कॉन्सेप्ट है वो जल के क्वथनांक से रिलेटेड है, जल के बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि ऊंचाई पर जाने पर जल के क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हम देखें तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके करस्पॉन्डिंग जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब कि एक वायुमंडलीय दाब पर जो जल का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉइल करना स्टार्ट कर देगा, या फिर कह सकते हैं कि वेपर में चेंज होना स्टार्ट कर देगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, अगर ये पृथ्वी की सतह से हम कुछ ऊंचाई पर चले जाएं तो ऊंचाई पर जाने से यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम पड़ जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। अच्छा, वायुमंडलीय दाब के कम हो जाने से जो जल का क्वथनांक है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जल का क्वथनांक कम हो जाने का मतलब क्या है? अभी तक जो पानी था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, अब क्या होगा, 100 से नीचे पर ही बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाइट पर जाने पर जो वाटर है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप अगर यहाँ पर खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के लिए आपको ऊष्मा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इसको ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, जिसकी वजह से वो वेपर बनकर उड़ जाएगा। तो जो इसमें रखा हुआ खाना है इसको ऊष्मा क्या होगी? कम मिलेगी। और जब ऊष्मा कम मिलेगी तो इसको पकाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से खाना देर में पकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर जो क्वथनांक है वो क्या होता है? घट जाता है। क्वथनांक क्यों घट जाता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो वायुमंडलीय दाब के घटने से क्वथनांक घट जाता है और वायुमंडलीय दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। इसीलिए ऊंचाई पर जाने पर जो हमारा भोजन है, जो हमारा खाना है, वो भी क्या होता है? देर में पकता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही साइंस के नए कॉन्सेप्ट्स और साइंस से कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स के साथ।